पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर नित्य निरंतर आप अपनी आस्था के अनुसार भगवान सनातन धर्म पर स्थापित विषयों पर पूर्ण रूप से आप अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान सप्तमी के व्रत का विधान लेकर के आए हैं और यह संतान सप्तमी का व्रत निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में आने वाली संतान बाधाओं को दूर करने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जो पुत्रवान नहीं उनकी सद्गति नहीं हो पाती। इसलिए शास्त्र हमारे कहते हैं कि कोई ना कोई उपाय करके, प्रयास करके और संतान उत्पत्ति के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है, विलंब से ही सही। तो आज आपके लिए संतान सप्तमी का व्रत लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम यह व्रत करने वाली जो माताएं हैं उनको संतान सप्तमी के व्रत के लिए व्रत रहना पड़ता है। संकल्प करके प्रातःकाल कि हम अपने पुत्रों के कल्याणार्थ यह व्रत कर रही हैं, ऐसा संकल्प करके व्रत रहे और चंदन से भगवान शिव की मूर्ति बनावे। स्नान ध्यान और नित्य कर्म करके भगवान सूर्य का अर्चन करके, क्योंकि सप्तमी तिथि के स्वामी भगवान सूर्य हैं, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और उनका पूजन करके नित्य कर्म करके और फिर यह व्रत कथा को सुने। इस व्रत को कथा को सुनने के पूर्व बेलपत्र, केले के पत्ते, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से युक्त पंचामृत, फल, मिष्ठान, धूप, दीप, नैवेद्य और तागे, पीले तागे से 7 गांठें लगा करके एक गंडा बनाया जाता है। एक वह भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया जाता है और एक गंडा जो है दाहिने हाथ में चांदी के कड़े के साथ माताएं उसको बांधती हैं, जिससे कि संतान से संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं वह सब दूर हो जाती हैं। तो ऐसा कह करके भगवान शिव का पूजन करें। सर्वप्रथम सुंदर आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान करके, गणपति, गौरी, नवग्रह आदि देवताओं का ध्यान करके, पूजन करके, कलश जल भर करके वरुण का स्थापना करके पूजन करें और फिर चंदन से भगवान शिव की बनी हुई शिवलिंग पर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल से स्नान करावे। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और सावधान होकर के यह कथा श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए हुए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक लोमस ऋषि की बड़ी सेवा की और उनसे बताया कि हे महर्षि, हमारे भाई कंस ने हमारे सारे पुत्रों को मारने का संकल्प लिया है और ऐसा कोई उपाय बताइए आप जिससे हम इस पुत्र शोक से निवृत्त हो सकें। कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना पड़ेगा। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त कराने वाला होगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताइए, मैं विधि पूर्वक इस व्रत को जरूर करूंगी। महर्षि लोमस ने कहा कि उन्हें व्रत का भी पूजन विधान जैसा मैंने बताया है उसको सुनो। नहुस अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था।
रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर बहुत घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों शरियों में स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन पूजन करती हुई स्त्रियों से पूछा कि आप सब यह क्या करती हैं? तो जो सरयू के तट में स्त्रियां पूजन कर रही थीं, उन्होंने बताया कि हमने पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है और यह संतान सप्तमी का व्रत है। भगवान शिव का 7 गांठ का डोरा बांधकर संकल्प के साथ हम यह पूजन करती हैं। तब यह व्रत तब तक करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत संतान के सुख को देने वाला है। उन स्त्रियों ने एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा का संकल्प लिया है। उस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हुआ और वहीं पर उन्होंने दोनों ने संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा उसमें बांध लिया। हाथ में घर पहुंचने पर संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी हो गई तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हो गई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य शरीर में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी ब्राह्मण के साथ हुआ और इस जन्म में भी वो दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी के इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसके एक गूंगा बहरा पुत्र हुआ, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर के मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्र पैदा हुए। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हो गया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव के कारण उन पुत्रों का बाल बांका नहीं हुआ। इससे रानी में और भी अधिक क्रोध आ गया और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जाकर के मार डालो, किंतु जल्लादों के द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई। फिर तो क्षमा याचना करके उसने पूछा कि कौन सा कारण है ऐसा बहन, जिसके कारण से मैंने तो इतने प्रयास किए तुम्हारे पुत्रों के मारने के, लेकिन उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। तब भूषणा बोली कि क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? हम दोनों ने सरयू के तट में यह संकल्प लिया था कि हम पुत्रों के कल्याण के लिए संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। रानी ने आश्चर्य से कहा कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारी मैं सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि हम संतान सप्तमी का व्रत सदैव करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुई जब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं, अब मुझे व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को चाह कर भी कोई मार नहीं सका। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने विधिपूर्वक संतान सुख देने वाले इस मुक्ताभरण व्रत को रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी का व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा, पुत्र अभ्युदय, पुत्र का कल्याण, पुत्र की उन्नति के लिए किया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है।
इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर था, उनके बच्चे शाम्ब की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती हैं, अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। अब कैसे करें यह व्रत? तो कहते हैं कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और चौक पूर कर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करें और पूजा करने के उपरांत में नारियल सुपारी नैवेद्य आदि भगवान शिव पार्वती को अर्पित करें। खीर का भोग लगावें, गुड़ तथा पुए का भोग बनावें, 7 पुए भगवान के लिए बनावें और रक्षा के लिए एक डोरा बांधें। वह डोरा एक भगवान शिव को अर्पित करें, एक अपने भुजा में बांधें। इस विधि से जो माताएं जिनके पुत्र नौकरी रोजगार से वंचित हैं, स्वास्थ्य खराब है, पुत्र नहीं हो रहे या पुत्रों का कल्याण नहीं हो रहा, इस व्रत को करें। निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत बड़े प्राचीन समय से स्त्रियां करती आ रही हैं, इसलिए यह कथा हमने आपको यहाँ पर सुनाई। शायद आपको यह कथा अच्छी लगेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।